चंद्रशेखर आजाद जो कहे हैं उनके हम समर्थन करते हैं। और जो कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को गर्दन काट देंगे, एक चंद्रशेखर आजाद को गर्दन पे अभी तो तैयारी करें, हाँ, तलवार वहां रखे या कुछ भी करे, इसके बाद देखिए कि कितने मनुवादियों को हम लोग गर्दनिया उतार देंगे। अरे चीतिए, तुम्हारे अंदर ये कहाँ से सीख मिली? तुमको कौन संत कहेगा? तुमको संत कौन कहेगा? और तू माँ और बेटी बहनों के सामने नंगा आकर के तू दिख रहा है। बताइए, ये महिलाओं को शर्मसार किया जा रहा है इस देश में। ये संविधान का धज्जिया उड़ रही है, मानवता का धज्जिया उड़ा रहे हैं। साधु संतों में, भगवान में यदि शक्ति होती मंत्र तंत्र में, तो वहाँ दमकल की बुताने की आवश्यकता क्या पड़ती? दमकल की गाड़ी क्या जरूरत थी? हाँ। वो अपने मंत्र से उसको बुता देते। ऐसे शब्द चंद्रशेखर आजाद साहब को बोल देंगे तो हम नहीं, हाँ। मेरे साथ में जितने लोग अगल बगल खड़े होंगे, हाँ। सब लोग एक साथ मिलकर के जीविया का वार देंगे हम लोग। कुंभ मेला को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने जब से बयान देने का काम किया और ये कहा है कि जो लोग पाप किए हैं वो कुंभ में स्नान करने के लिए चला जाए। उसके बाद तरह तरह की ओछी टिप्पणियां जो है चंद्रशेखर आजाद को सुनने को मिल रही है। कई संतों के द्वारा गाली बकने का काम चंद्रशेखर आजाद के लिए लोग कर रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक मिशन सिंगर है जो कि हर जगह जाते हैं और लोगों में जो है क्रांति उत्पन्न करने का काम करते हैं। पखंडवाद के खिलाफ गाते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए गाते हैं, तमाम बहुजन महापुरुषों के लिए गाने का काम करते हैं। नाम है उज्जवल उजालातीत। पहले तो स्वागत है जी सर। सबसे पहले आपके चैनल को जितने देखने और चाहने वाले लोग हैं उन सभी को मेरे तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। तो उज्जवल जी, आप महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं? जी, मैं उस कुंभ मेले में स्नान करने के लिए इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं पाप नहीं किया हूँ। जो पाप किया है वो जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जो लोग पापी है वो ही जा रहा है स्नान करने के लिए? जी, उनके जो व्यवधान संविधान है, उनके जो नियम कानून है, उनके जो वेद पुराण है, उसमें लिखा है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि जो पाप किया है, जो चाहे वहाँ जो नहाएगा कुंभ में उसका पाप धुल जाएगा। तो बड़े बड़े संतों के द्वारा भी यही बात कहा जाता है। संत के जो बनाया है, उनके जो वेद पुराण, उन संतों को वहां से संत के उन लोगों को सीख मिली है या संत लोग बनाए हैं, ये हम नहीं बनाए हैं। कि नहाएंगे तो पाप मिट जाएगा। जी, नहाएंगे तो पाप तो इसी बात को दोहराने का काम चंद्रशेखर ने किया है। तो उनको कह रहे हैं कि गर्दन उतार कर गंगा में फेंक देंगे। कह रहे हैं कि उनकी माँ ने पाप किया होगा किसी दूसरे के पास सोकर, तब जाकर चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पैदा हुए। इस तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं लोग चंद्रशेखर को लेकर, क्या कहेंगे आप? चंद्रशेखर आजाद जो कहे हैं उनके हम समर्थन करते हैं। और जो कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को गर्दन काट देंगे, एक चंद्रशेखर आजाद को गर्दन पे अभी तो तैयारी करें, हाँ, तलवार वहां रखे या कुछ भी करे, इसके बाद देखिए कि कितने मनुवादियों को हम लोग गर्दनिया उतार देंगे। तो चंद्रशेखर के लिए खड़े हैं आप एकदम? चंद्रशेखर आजाद को हम नहीं, चंद्रशेखर आजाद को पूरे भारत खड़ा है उनके समर्थन में। जी, समर्थन में। ये कौन है? संत लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं, ऐसे लोग को संत कहिएगा? उस संत की प्रवृत्ति इसमें है, ये नहीं है। उस संत होते तो इस देश में अटपटांग भाषा की यूज नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। संत की भाषा ये नहीं है। संत को ये भाषा है, जितने मानवता है, जितने मानव समाज है, उनको एक माला में पिरो करके और रखें। उनके दिमाग में संत नहीं, लंठ की उनकी दिमाग में परिभाषा है। वो ऐसे बोल रहे हैं कि वो भी किसी अन्य जगह से उनकी माँ गलती की है या पाप की है, तब जाकर चंद्रशेखर पैदा हुए। अरे चीतिए, तुम्हारे अंदर ये कहाँ से सीख मिली? तुमको कौन संत कहेगा? तुमको संत कौन कहेगा? और तू माँ और बेटी बहनों के सामने नंगा आकर के तू दिख रहा है। बताइए, ये महिलाओं को शर्मसार किया जा रहा है इस देश में। ये संविधान का धज्जिया उड़ रही है, मानवता का धज्जिया उड़ा रहे हैं ये लोग। संविधान का धज्जिया उड़ रहा है जी। तो नागा साधु तो घूम रहे हैं, लाखों की संख्या में पहुंचे हुए महाकुंभ में। साध्वी भी नंगी घूम रही हैं। तो ये देश के जितने युवा हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप तुम पढ़ो और लिखो नहीं, तुम वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और डॉक्टर, इंजीनियर मत बनो। तुम लोग नागा बन करके घूमो, चाहे तुम्हारे घर की बेटी हो या चाहे तुम्हारे घर के बेटा हो, उनको यही बढ़ावा लोग दे रहे हैं। तो फिर समाज को मिल क्या रहा है? समाज को सीख क्या मिल रहा है? ये समाज को ये सीख मिल रहा है ये कि वो जो चाह रहे हैं कि जिस तरह से उनके मनुवाद में व्यवस्था जो चल रहा है जी, मनुस्मृति में, उसी तरह से ये देश को फिर पुनः ढकेलना चाहते हैं ये लोग। बाबा साहेब के संविधान जिस दिन से बना है, इन लोगों को दर्द होने लगा है। ये नहीं चाहते हैं कि भारत
अमेरिका के जैसे, चाइना के जैसे, जापान के जैसे विकसित देश बने। ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग मूर्ख रहें। वो लोग तपस्या कर रहे हैं नंगा होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए। उनकी वो तपस्या कर रहे हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन जब उनको विकास की बात आती है तो संविधान के पन्ना उलाटते हैं। उनके पीठ पे जब डंडा बजता है ना, तो हाँ। बाबा साहब के आकर चरणों में और संविधान के नियम कानून से वो लोग बचते हैं। उनके भगवान भी बचते हैं। वो क्या? अच्छा, भगवान का भी कल्याण बाबा साहब के संविधान से मिलता है जी। अभी जो राम मंदिर का जो हुआ मामला था, हमारे बाबा साहब के संविधान से सलब हुआ है। और ये बाबा साहब के मानने वाले लोगों कहीं गली आते हैं। वो इसीलिए ना कर रहे हैं कि उन लोगों को सच्ची अगर जगह है तो उन लोगों को जेल में होनी चाहिए। अच्छा। जी। अभी कुंभ में जबरदस्त आग लगी थी और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि साधु संत बीड़ी पी रहे थे और उसी से आग लग गई, कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई। और उससे पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे चंद्रशेखर आजाद को ये जो बयान दिया है उसको भस्म देकर नष्ट कर देंगे, तो उसी शक्ति का इस्तेमाल उन लोग सदुपयोग के रूप में क्यों नहीं ला रहे हैं? वो बताइए, इससे भी सीख लेनी चाहिए भारत के लोगों को। हाँ। कि यदि उन साधु संतों में, भगवान में यदि शक्ति होती मंत्र तंत्र में, तो वहाँ दमकल की बुताने की आवश्यकता क्या पड़ती? दमकल की गाड़ी क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? हाँ। वो अपने मंत्र से उसको बुता देते। लेकिन अभी भारत के लोगों को, हमारे देश में जितने लोग हैं अंधभक्त हैं, अभी उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि बताइए कि ये भी व्यवस्था है। तो ये विज्ञान से भी जाकर के वहाँ के आग को बुझाया गया। उनकी तंत्र मंत्र कहाँ थे? वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल करके आग को बुझाया गया। जी। वो लोग शक्ति तो मार देना चाहिए, बुझा जाए 2 मिनट में बुझा जाता जी। उनकी शक्ति को हम चैलेंज करते हैं कि जितने महाकुंभ में संत तंत्र मंत्र वाले हैं, एक साथ मिल करके चंद्रशेखर की क्या धमकी देते हैं? हम चैलेंज करते हैं कि अपने मंत्र से मेरे शरीर में आग लगा दो, या मेरे शरीर को जिंदे आकाश में उड़ा करके दिखाओ। पूरे भारत के लोग जान जाएंगे कि नहीं, तुम्हारे भगवान शक्ति और तंत्र मंत्र में शक्ति है। तो चैलेंज कर रहे हैं आप? जी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आपको भी शराप दे देगा लोग? मैं चाहता हूं कि ऐसे करे, तब हमारे जाकर के देश या दुनिया के लोग जान जाएंगे इन तंत्र मंत्र में शक्ति है। हाँ। जी। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को बाहर भी पीटा जाता था और अभी जिस तरह से चंद्रशेखर ने बयान दिया संसद के अंदर भी उसकी पिटाई होगी, ये तमाम लोग कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? जी भैया, कबार देंगे हम लोग। हाँ। चंद्रशेखर आजाद के साथ में पूरा भारत खड़ा है। पूरा भारत नहीं, जितने हमारे बाबा साहब दुनिया के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जितने हमारे बाबा साहब के और गौतम बुद्ध के विचारधारा वाले लोग हैं, इतना लोग उनके सामने खड़े हैं, उनके पीछे साथ खड़े हैं चंद्रशेखर आजाद साहब को। जी। तो अगर आपके सामने कोई चंद्रशेखर आजाद के ऐसे शब्द बोले तो क्या करेंगे उज्जवल उजाला जी? मेरे सामने अगर ऐसे शब्द चंद्रशेखर आजाद साहब को बोल देंगे तो हम नहीं, मेरे साथ में जितने लोग अगल बगल खड़े होंगे, सब लोग एक साथ मिलकर के जीविया का वार देंगे हम लोग, ऐसे लोगों का। जी। इतना प्यार है चंद्रशेखर आजाद से? चंद्रशेखर आजाद किससे प्यार नहीं, चंद्रशेखर आजाद के जो दिमाग में, मानसिकता में जो भरा हुआ है, जो विचार इस देश के लिए उत्पन्न है, उससे हमको प्यार है। हाँ, ये तो बात सही कह रहे हैं। तो इस देश में जो 85% जो बहुजन समाज है चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा है। चंद्रशेखर आजाद तो वही बात को दोहराए हैं जो बड़े बड़े शंकराचार्यों के द्वारा कहा जाता है, बड़े बड़े धर्म गुरुओं के द्वारा फैलाया गया है बात की महाकुंभ में स्नान करने से पाप मिट जाता है। उसी बात को चंद्रशेखर ने दोहरा दिया तो दिक्कत हो गई इन लोगों को। इसलिए कि सच्चाई कड़वा होती है। वो सोच रहे हैं कि भारत के लोग केवल ये मूर्ख रहे, ये जो हम लोग कह रहे हैं ये वो लोग करें, उसी में उलझा रहे हैं, उसी में उलझा रहे हैं। और बाबा साहेब के विचारधारा वाला जो मिशन है, और उस तरह से भारत के सोच करके कहें कि उस तरह से भारत बने, ये सोच रहे हैं कि उस तरह से भारत ना बने। उज्जवल उजाला जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरीके से महाकुंभ से तस्वीरें आ रही हैं, नागा साधु की तस्वीरें आ रही हैं, सुंदर साध्वी की तस्वीरें आ रही हैं, नैन जिसका अच्छा है मोनालिसा की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जबकि महाकुंभ से ऐसी तस्वीरें वायरल होनी चाहिए कि अध्यात्म में कैसे लोग मुक्ति को प्राप्त हो, मोक्ष को कैसे प्राप्त हो, अच्छी अच्छी नीतियों वाली बात जो है वायरल होनी चाहिए। लेकिन नंगा साधु, अच्छा कपड़ा पहनने वाले, सुंदर दिखने वाली साध्वी कन्या इस तरीके से वायरल हो रही है महाकुंभ में। तो क्या चल रहा है महाकुंभ में? देखिए, वो महाकुंभ एक समझ लिए कि भारत को शर्मसार कर रहा है। महिला समाज तो अभी चुप्पी साधी है। महिला समाज को एक साथ खड़ा होकर के वैसे साधुओं, वैसे संतों को कलरिया पकड़ करके जेल में डाल देनी चाहिए। उसका तो जो लोग नागा साधु है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो तो हेलीकॉप्टर सबका पुष्प वर्षा करा रहे हैं। वो पुष्प वर्षा जितने हमारे इस देश के मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो सब लोग
उस आडंबर के बढ़ावा देने में लगे हैं। उन लोग नहीं चाहते हैं कि भारत अमेरिका जैसे विकसित देश बने। वो चाहते हैं कि भारत के जितने लोग हैं वो मूर्ख बने और पत्थरों को पूजा कर हमारे तालवा चटे। लेकिन अब संभव नहीं है। ये जिस दिन हमारे बाबा साहब संविधान जब बना करके चले गए, उसी दिन से वो लोग समझ गए कि ये हम लोग को अब जो भी कर रहे हैं ये बस की बात नहीं है। फिर भी वो अपना मैंने कर रहे हैं, लेकिन अब भारत के लोग जितने हैं सब बाबा साहब के संविधान के वजह से हम लोग खड़े हैं। संविधान के पक्ष में हम लोग और डंबर के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। तो चलिए देखिए, उज्जवल उजाला जी थे और काफी बेहतरीन मिशन सिंगर हैं। हर जगह घूमकर समाज में जागृति उत्पन्न करने का काम करते हैं, कहें तो क्रांति करने का काम करते हैं। और आज कुंभ मेला पर लेकर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ओछी टिप्पणी करने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर जबरदस्त तरीका से सभी लोगों को जवाब देने का काम उज्जवल उजाला जी ने जो किया है, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।